सर्व अधिकारी स्थिति में स्थित रहने की, कर्म बंधन को कर्म के संबंध में बदलने की, कर्म भोग को कर्मयोग की स्थिति से सूली को कांटा बनाने की, हर सेकंड कल्याण करने की, कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियों से मुक्त हो कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचने की, विदेही बाप दादा की आज की अव्यक्त मुरली से हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। हाईएस्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी निराकार परमात्मा अपने बच्चों को भी ऊंचा बनाने की श्रीमत देते हैं। ज्ञान के बचपन में अर्थात शुरू में थोड़ी रियायत करते हैं क्योंकि सब कुछ यथार्थ समझने में समय लगता है, परंतु समय प्रमाण जब हम सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा सावधान करते हैं क्योंकि संगम युग का अनमोल समय गफलत करने का समय नहीं है, बल्कि कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई करने का समय है, जो कि हम तब कर सकते हैं जब हम वो करें जो श्रीमत कहती है। श्रीमत पर चलेंगे तो कोई भी कदम व्यर्थ नहीं जाएगा, ये परमात्मा यकीन दिलाते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। श्रीमत मिलती ही इसलिए है ताकि हम मनमत और परमत अनुसार न चलें। श्रीमत में इन्हें मिक्स करने से कर्म श्रेष्ठ नहीं होंगे और हम पद्मों की कमाई कर जमा नहीं कर सकेंगे। हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। इसे स्मृति में रखकर परमात्मा कहते हैं कि जैसा ये नाम है वैसे कर्म भी हो, ये अटेंशन ज़रूर हो। अब कोई गफलत ना हो, विशेष ध्यान रखना है, तब पद्मों की कमाई जमा करने वाले पदमपति का परमात्मा से वरदान प्राप्त करेंगे। मन को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए परमात्मा ने आत्मा मालिक की स्मृति दिलाकर मन की लगाम को श्रीमत की डोर से बांधकर श्रीमत प्रमाण चलाने की विधि बताई है। मन के लिए ऑर्डर है कि इसे परमात्मा में लगाओ तो सुधर जाएगा, इसलिए ईश्वरीय ऑर्डर प्रमाण मन को चलाएंगे तो स्थिति स्वतः ही मनमना भव की होगी, अर्थात परमात्मा की याद से विस्मृति नहीं होगी और संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में व्यवहार सदैव ही श्रेष्ठ होगा। विदेही अर्थात बिना पांच तत्वों के शरीर के परमात्मा सदैव निराकार अशरीरी हैं और संपूर्ण ब्रह्मा आकारी शरीर अर्थात बिना हड्डी मांस के लाइट के शरीर में हैं। हम आत्माओं को भी शरीर में रहते हुए विदेही स्थिति में स्थित होने का अभ्यास कराते हैं, क्योंकि लक्ष्य है हम ब्राह्मण आत्माओं का विदेही बनना अर्थात कर्मातीत बनना और संपूर्ण स्टेज के समीप आना। आज हम सिर्फ पढ़ने वाली आत्माओं की चेकिंग हो रही है कि कितना कर्मातीत विदेही स्थिति के समीप पहुंचे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कर्मातीत विदेही बनने में एक्यूरेट उदाहरण बने, इसलिए परमात्मा ने कहा है कि कर्मों में फॉलो ब्रह्मा बाप और किसी सिस्टर ब्रदर को नहीं फॉलो करना है। कर्मातीत बनना कहते किसे हैं, इस अवस्था की विशेषता स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा, जिससे हम सब खुद को चेक कर सकें कि कहाँ तक पहुँचे हैं। परमात्मा समझाते हैं कि ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है और जब तक हम आत्माएं शरीर में कर्मेंद्रियों के साथ हैं तब तक कर्म के बिना हम रह नहीं सकते हैं, लेकिन कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से परे रहना अर्थात कर्मातीत बनना कहलाता है। संबंध और बंधन दोनों में अंतर है। कर्म बंधन दुखदायी है क्योंकि ये बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है, किसी के भी वश में कर देता है, भूत की तरह भटकाता है जब तक कर्म का फल न मिल जाए अर्थात इच्छा न पूरी हो जाए। जैसे अशुद्ध आत्माएं परवश कर जो चाहती हैं करवाती हैं, ऐसे ही कर्म बंधन विनाशी फल पाने की इच्छा के भी वश कर देता है और बुद्धि को बंधन में बांध भटकाता है। कर्म बंधन ऐसा बंधन है जो खुद को भी परेशान करता है क्योंकि इच्छा पूरी नहीं होती, फिर औरों को भी सुनाकर उन्हें भी परेशान करता है। कर्मातीत अर्थात जो कर्म के वश नहीं होते हैं क्योंकि वे कोई भी कामना नहीं रखते, मालिक बन
अथॉरिटी बन न्यारे होकर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते हैं। कर्म बंधन से निकलने की समझ और कर्मातीत बनने की विधि परमात्मा बताते हैं। समझाते हैं कि आत्मा मालिक है, इसलिए अधिकारीपन कर्मेंद्रियों से कार्य कराओ, उनके अधीन नहीं होना है। कर्मेंद्रियां आकर्षित करेंगी आत्मा मालिक को उसके स्वधर्म के विपरीत जाने के लिए, लेकिन फिर भी अधीन नहीं होना है। परमात्मा सावधान करते हैं क्योंकि अधीन होने से बंधन में बंधते हैं। हिसाब किताब बढ़ता है, जबकि अभी चुकतू कर क्लियर करने का समय है, फुल स्टॉप लगाने का समय है। आंख हो या कोई भी कर्मेंद्रिय हो, परमात्मा समझाते हैं कि कर्म करने वाले हैं, लेकिन आत्मा तो मालिक है, कराने वाली है। अगर कराने वाली आत्मा कर्मेंद्रियों के वश हो जाती है तो इसे कर्म बंधन कहते हैं। अगर आत्मा मालिकपन कराए तो अपने स्वधर्म में रहकर कार्य कराएगी। स्वधर्म में रहकर कर्म कराना अर्थात कर्म के संबंध में आना। ऐसी आत्मा पवित्र शांत रहते हुए सभी को सुख देती है, भले कोई दुख दे या परेशान करे, लेकिन लेने की चाह रख बंधन में नहीं आती है। परमात्मा की यह शिक्षा है कि स्वधर्म में रहकर सभी को सुख, रूहानी प्रेम, शुभ भावना, शुभकामना देते हुए सेवा कर बंधनों को संबंध में बदलते जाओ। अगर कुछ श्रीमत के विपरीत जाकर बोलना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी बोल देते हैं, अगर कुछ करना नहीं चाहते फिर भी करते हैं, तो कर्म के बंधन के वशीभूत आत्मा हैं, अर्थात कर्मेंद्रियां मुझ आत्मा से उल्टा कर्म कराने में समर्थ है। जब तक ऐसी अवस्था है तब तक कर्मातीत स्थिति से दूर है। कर्मातीत अर्थात जब हम अपनी देह के संबंध, देह के पदार्थ, लौकिक संबंध या अलौकिक संबंध के बंधन से बिल्कुल न्यारे हैं। किसी भी तरह की कोई अधीनता नहीं है। अगर अधीनता है तो बंधन बन जाता है। संबंध में न्यारा और प्यारापन होता है। अभी संबंध में रहना सिखाते हैं परमात्मा, तो अभी संगम युग के संबंध के संस्कार सतयुग त्रेता युग में चलते हैं। वहां न कोई अधीन होता है, न कोई अधीन किसी को करता है। द्वापर युग से आत्माएं बंधन में आना शुरू करते हैं और कलयुग में पूरी बंधनीय आत्मा बन जाते हैं। बंधन परेशान करते हैं, दुख की लहर अनुभव कराते हैं, उदासी का अनुभव कराते हैं। बंधन होने के कारण विनाशी प्राप्तियां होते हुए भी प्राप्तियां थोड़े समय के लिए सुख देती हैं। थोड़े समय के लिए लोगों को प्राप्ति का अनुभव होता है, फिर थोड़े समय बाद अप्राप्ति का अनुभव करते हैं। जब तक बंधन है तब तक भरपूर होते हुए भी खाली खाली अनुभव करते हैं, क्योंकि चाहिए की भूख होती है जो कभी भी पूरी नहीं होती है। बंधनी आत्मा सदैव असंतुष्ट अनुभव करती हैं। न मन न तन सदा राजी रहते हैं, न दूसरे राजी रहते हैं। बंधन है तो कोई न कोई बात से कभी खुद से नाराज होते रहेंगे या फिर दूसरों से नाराज होते रहेंगे। परमात्मा कहते हैं कि नाराज वो होते हैं जो राज को नहीं समझते। राज है कि द्वापर युग से कर्मेंद्रियों के अधीन हुए तो अनेकों से कर्म बंधन बनाए हैं। अब समय है उन बनाए हुए कर्म बंधनों के विस्तार को सार में लाने का, उन्हें चुकतू करने का। अपने बनाए हुए कर्म बंधन के हिसाब हैं, वही सामने आएंगे, लेकिन उन्हें चुकतू करने के लिए परमात्मा कहते हैं कि अधिकारीपन कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है, अर्थात कोई कैसे भी हिसाब से सामने आए, हमें सभी के साथ पवित्र और शांत रहते हुए सुखदायी कर्म कर सुख देना है। सभी से संतुष्ट रहना है, नाराज नहीं होना है, क्योंकि समझ मिली है कि जो भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं वो पास्ट के अपने ही हिसाब हैं, जिन्हें चुकतू कर हमें समाप्त करना है। नाराज होंगे तो कर्म बंधन बनते जाएंगे, राजी रहेंगे तो कर्म बंधन कर्म संबंध में बदल जाएंगे। कर्म करने हैं, लेकिन स्मृति में रखना है कि वशीभूत होकर नहीं,
अर्थात आत्मा के स्वधर्म के विपरीत जाकर नहीं, बल्कि अधिकारी मालिक अर्थात स्वधर्म में रहकर करने हैं। पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से, चाहे वो तन का रोग हो, मन का रोग हो, आपसी संस्कारों के टकराव का हो, उससे भी मुक्त ऐसा कर्मातीत बनना है। सारे बंधन खत्म, निर्बंधन स्वतंत्र आत्मा बनना है, अर्थात मालिकपन। पास्ट का हिसाब चुकता करना है, कर्म भोग के वश होकर नहीं। परमात्मा कहते हैं कर्मयोगी बन, अर्थात याद में रहकर कर्म भोग को चुकता करो। ऐसा करना कर्मातीत बनने की निशानी है। कर्म भोग खुद का ही बनाया हुआ है, इसलिए सामने आएगा, लेकिन उसे मुस्कुराते हुए भस्म करना अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना। हमें ये ध्यान रखना है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत का रूप न बने। उसे वर्णन न करें, न स्वयं परेशान होना है, न औरों को परेशान करना है, न चिल्लाना है, बल्कि देह का मालिकपन कर्मातीत स्थिति से न्यारापन उसे चुकता करना है। चिल्लाएंगे, परेशान होंगे, वर्णन करेंगे तो कर्म भोग को बढ़ाएंगे। इसलिए मुस्कुराते हुए साइलेंस में चुकता करने में भलाई है। बीमारी से परे स्थिति का अनुभव करने के लिए परमात्मा कहते हैं बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव करो। अशरीरी बनने का अभ्यास करना माना बीच बीच में रूहानी इंजेक्शन लेना। इससे कोई भी बड़ी बीमारी या कष्ट सूली से कांटा अनुभव होगा। इसके अतिरिक्त परमात्मा की आज्ञाओं को पालन करने वाले आज्ञाकारी बनते हैं तो परमात्मा की विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं, जो किसी भी तरह के सूली जैसे कर्म भोग को कांटा बना देती हैं और चुकता करना सहज हो जाता है। कर्म योग की स्थिति से कर्म भोग को परिवर्तन कर सकते हैं। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना, परेशान होना या अपने अधिकारीपन की शान में रहना अपने ऊपर है। तीनों काल का ज्ञान देकर परमात्मा ने कहा है नो क्वेश्चन नो करेक्शन। इसलिए क्या हो गया की जगह अगर हम इस बात पर निश्चय कर ले कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, तो बुरे को भी अच्छे में बदल सकते हैं। अच्छा इसलिए क्योंकि हिसाब किताब चुकता हो रहे हैं, आत्माएं पवित्र बन रही हैं, पेपर में पास होने का चांस है। ये भी निश्चय हो कि कोई बात अगर नुकसान का रूप लेकर आई है तो भी उसमें फायदा छिपा हुआ है, कल्याण समाया हुआ है। परमात्मा कहते हैं कि बातें अचानक आएंगी, लेकिन अगर कोई विकराल रूप लेकर आई हैं तो भी परमात्मा कहते हैं कि घबराने की जगह थोड़ा धीरज रखो। सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी होकर देखोगे तो अंदर कल्याणकारी राज छिपा हुआ होगा, वही दिखाई देगा, बाहर का रूप नहीं। पुनः स्मृति दिलाते हैं परमात्मा कि आप सब होली हंस हो तो नुकसान के पीछे छिपे हुए अपने फायदे को देखो, घबराओ नहीं। बाहर के कर्म को देखकर बंधन में नहीं फंसो, व्यर्थ के संकल्पों की रस्सियों को नहीं बांधो कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए, मेरे से क्यों होता है, मेरा ही भाग्य ऐसा है। ये संकल्प की रस्सियां कर्म के बंधन में ले आती हैं। हमें ध्यान रखना है कि व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां हैं। इनसे स्वयं को नहीं बांधना है, बांधेंगे तो फिर चुकता भी करना पड़ेगा। कर्मातीत आत्मा के बोल बंधन के बोल नहीं होते हैं, बल्कि वे कहते हैं कि जो होता है वो अच्छा है, मैं आत्मा भी अच्छा हूँ, परमात्मा भी अच्छे हैं, ड्रामा भी अच्छा है। जितना ये स्मृति को पक्का करेंगे उतना ये संकल्प कैंची बंधन को काटने का कार्य करेंगे। अच्छा अच्छा बोलते बंधन कट जाएंगे और बंधन नहीं माना कर्मातीत हो गए। हमें ये याद रखना है कि हम कल्याणकारी परमात्मा के बच्चे हैं, इसलिए हमारे लिए संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। इसलिए हर सेकंड हमारा कर्तव्य है कल्याण करना, सेवा करना, विश्व परिवर्तक बनना,
विश्व कल्याणकारी बनना। जो निश्चय बुद्धि आत्मा है उनके लिए परमात्मा कहते हैं कि हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है। कर्मातीत बनना बहुत ज़रूरी है। बिना कर्मातीत बने, बिना समान बने हम बाप दादा के साथ जा नहीं सकते। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने सर्व बंधनों से स्वयं को मुक्त कर कर्मातीत बने, ऐसे हमें भी कर्मातीत बन साथ चलने योग्य बनना है। खुद की चेकिंग कर देखना है, कहाँ कमी है उसे दूर करना है। हमें चेक करना है कि हम खुद को समर्थ परमात्मा के समर्थ बच्चे समझते हैं। समर्थ माना सदा विजयी, कभी भी हार हो नहीं सकती, स्वप्न में भी नहीं। संकल्प बोल कर्म में सदा विजयी। जो संगम युग में सदा विजयी होते हैं उनका ही गायन और पूजन होता है। जो कभी कभी विजयी बनते हैं वे 16,000 की माला में आते हैं, उनका कभी कभी पूजन होता है। हमें चेक करना है कि इस बेहद के ड्रामा में हम खुद को हीरो पार्टधारी अनुभव करते हैं। अनुभव करते हैं कि हम ऊंचे से ऊंचे पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा के साथ पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर हैं। ये स्मृति ज़रूरी है क्योंकि इस स्मृति में पार्ट बजाएंगे तो एक्यूरेट पार्ट बजाएंगे, खुद पर अटेंशन रखेंगे। परमात्मा के साथ पाठ है, इसलिए सबसे बड़े से बड़ा हीरो पाठ है। परमात्मा कहते हैं इस रूहानी नशे और खुशी में रहो कि वह मेरा हीरो पाठ है, तो पाठ पर पूरा अटेंशन रहेगा। हीरो पाठ बजाने वाली हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। सदा इसी स्मृति में रहते हुए परमात्मा कहते हैं कि आगे बढ़ते चलो। जो बंधन में हैं उन्हें परमात्मा निर्बंधन बना रहे हैं, और जो कुमार निर्बंधन हैं उन्हें परमात्मा उमंग उत्साह दिला रहे हैं कि निर्बंधन होने के कारण वे जितना आगे बढ़ना चाहें बढ़ सकते हैं। सहज योगी, निरंतर योगी, कर्म योगी की ऊंची स्थिति बनाकर ऊंचा जा सकते हैं। विजयी कुमार बन सकते हैं। एक रस स्थिति का और एक की लगन में मगन रहने का अनुभव कर सकते हैं। हर कर्म में कमाल दिखा सकते हैं। माया की नज़र कुमारों पर भी खास होती है, इसलिए परमात्मा सावधान भी करते हैं कि कोई खींचे तो खिंच नहीं जाना है, बल्कि चैलेंज करने वाले बनना है, जो कोई अपना प्रभाव न डाल सके और फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की सेवा करने की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। कुमारों को खास और आम सभी के लिए परमात्मा का फरमान है कि मन, वाणी, कर्म तीनों से साथ साथ सेवा करो, अर्थात निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी स्थिति से सेवा करो तो कमाल की सेवा होगी। ओम शांति।